dear students, have a nice time. Today we study about work and energy. About work and energy. तुमने देखा होगा कि बहुत सारे मतलब जो है कार्य करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक भागते हैं, दौड़ते हैं, बॉडी के अंदर इंटरनल वर्क होते हैं, उससे हार्ट बीट होती है, लंग्स चलते हैं, रेस्पिरेशन श्वसन क्रिया होती है। ये तो ये सब क्या है, इसके लिए एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी कहाँ से आती है? ये एनर्जी जो है कहाँ से आती है? हम फूड इंटेक करते हैं। व्हाट इज द नीड ऑफ फूड? फूड की क्या आवश्यकता होती है? अब फूड जो है ये एनर्जी देता है शरीर को चलने फिरने के लिए, दौड़ने के लिए, फाइटिंग के लिए, जंपिंग के लिए, रनिंग के लिए, साइकिलिंग है, तो इस सब के लिए एनर्जी होती है। तो एनर्जी जो है ये फूड से मिलती है। और देखिए सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी नेचुरल सोर्स जानते हो क्या है? नेचुरल सोर्स जो है सन है, सूर्य है। प्राकृतिक स्रोत एनर्जी का प्राकृतिक स्रोत सूर्य है, सन है। और ये सन, अब देखिए सन जो है एनर्जी देता है, उससे प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं, एनिमल्स उस फूड को टेकअप करते हैं और अपने शरीर की क्रियाएं करते हैं। और इस प्रकार से ये जो है एनर्जी का एक फ्लो चलता रहता है। तुम देखो मशीन है, तो मशीन के लिए भी एनर्जी चाहिए। जैसे हम पेडलिंग करते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो हमारी एनर्जी मस्कुलर एनर्जी चाहिए। इसी प्रकार से कोई मशीन चलती है, जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी चलती है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए। मोबाइल वगैरह ये किससे एनर्जी चार्ज करना पड़ता है, एनर्जी चलता है, तो एनर्जी बहुत होता है। अब देखिए वर्क क्या है? अरे भाई हम काम करते हैं, होमवर्क करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, कुछ को वजन ढोते हैं, ये सब क्या है? वर्क है। बैलगाड़ी चलती है, ट्रेन चलती है, साइकिल चलती है, एरोप्लेन उड़ता है, ये सब वर्क है। हम पढ़ते हैं और ये सब देखिए, अब ये तो डे टू डे लाइफ में इसको वर्क कहते हैं, लेकिन विज्ञान की भाषा में, फिजिक्स की भाषा में जो है एक वर्क की अलग डेफिनेशन है। वर्क की अलग डेफिनेशन है। वर्क जो है क्या है? वर्क किसी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाते हैं और वो जो है डिस्प्लेस हो जाता है, अपने स्थान से डिस्प्लेस हो रहा है, तो हम कहेंगे ये वर्क हो रहा है, वर्क है। यदि वो डिस्प्लेस नहीं हो रहा है तो कहेंगे वर्क नहीं हो रहा है इन साइंटिफिक लैंग्वेज। अब जैसे तुम मान लीजिए कोई है घंटों पढ़ाई कर रहा है, अपने एक स्थान में बैठा हुआ है, पढ़ाई कर रहा है, तो कहेंगे ये तो भाई वर्क नहीं कर रहा है, क्यों? डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, ये जो वर्क नहीं कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो साइंटिफिक लैंग्वेज में इसकी अलग डेफिनेशन वर्क की है। डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, फोर्स लगे और उसके साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी हो, तो इसको जो है क्या कहेंगे? वर्क कहेंगे। अब देखिए कि जैसे मान लीजिए इसको इस प्रकार से ये कोई डिब्बा है, बॉक्स है, अब इस पर वर्क लगाते हैं, यहाँ से वर्क जो है लगाते हैं, इस पर पुश करते हैं इसको। वर्क क्या है? पुश एंड पुल इज ए फोर्स। तो फोर्स के द्वारा इसको जो फोर्स लगाते हैं, ये तो फोर्स लगाते तो ये डिस्प्लेस हो रहा है अपने स्थान से। ये इसे जिधर फोर्स लग रहा है उस फोर्स की डायरेक्शन में ही ये जो है जा रहा है, तो इसको हम कहेंगे वर्क। क्या कहेंगे? इसको कहेंगे ये जो है वर्क हो रहा है। यदि डिस्प्लेस नहीं हो रहा है तो कहेंगे वर्क जो है नहीं हो रहा है। जैसे मान लीजिए हम कोई दीवार को खूब ताकत लगाई जा रही है, खूब ताकत लगाई जा रही है, पसीना निकल आता है, खूब ताकत लगाते हैं, लेकिन दीवार जो है वो अपने स्थान से हटती नहीं है, अपने स्थान से डिस्प्लेसमेंट उसका नहीं हो रहा है, तो क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट जीरो, सो वर्क इज जीरो। खूब ताकत लगाई लेकिन वर्क तो डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं, तो ये वर्क जीरो हो गया। अब मान लीजिए यहाँ तक किसी स्थान पर कोई जाता है, यहाँ से मान लीजिए बस स्टैंड तक जाता है,
अब बस स्टैंड पर जाकर के तो उसने जो है वर्क किया, तो यहाँ से लेकर के वहाँ तक उसने डिस्प्लेसमेंट किया, तो जितना फोर्स लगा उसमें डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई कर दो, वर्क हो गया। अब वो वहाँ से लौट के वापस आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है कम होता जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट कम होता जा रहा है, तो वहाँ से वो लौट के आएगा और उसी स्थान पर आ गया, उसी स्थान पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो हम जो है फिजिक्स की भाषा में कहेंगे वर्क इज जीरो, वर्क उसके द्वारा जो किया गया वो क्या हुआ, जीरो हो गया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो। यहाँ से वो बस स्टैंड तक गया, बस स्टैंड से फिर वापस लौट के आया उसी स्थान पर, तो वर्क इज जीरो। ऐसे तो वर्क किया उसने, व्यवहारिक रूप में वर्क किया है, ये नहीं कि किसी टेम्पो को तो यहाँ से ले जाओ, बस स्टैंड ले जाओ और वहाँ से फिर लौट के यहाँ पर आओ, मैंने साइंस की भाषा में उसे समझाओ, भाई तुमने जो है वर्क तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट तो उतना ही है, इसलिए जीरो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो वर्क जीरो हो गया, तो तुम्हारे पैसे किसके हुए, ऐसा नहीं कहना है। तो व्यवहारिक भाषा में तो उसने वर्क किया, लेकिन वैसे विज्ञान की भाषा में देखा जाए तो उस वर्क डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, तो वर्क इज जीरो, तो वर्क जो है पर जीरो हो गया। तो इस प्रकार से ये वर्क जो है क्या है, और वर्क की कंडीशन क्या है, वर्क कंडीशन ये है कि किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगे और फोर्स लगने के साथ साथ उसका डिस्प्लेसमेंट भी हो, फोर्स लगने के साथ साथ उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो कहेंगे वर्क हुआ, वर्क हो रहा है। ये डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, मान लीजिए फोर्स लगा और डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, अब फोर्स ये लगाया इस प्रकार से परपेंडिकुलर बिल्कुल फोर्स लगाया, अब उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो क्या कहेंगे, वर्क इज जीरो, वर्क जीरो। आगे बताएंगे यहाँ पर जो एंगल बन रहा है फोर्स और इसके डायरेक्शन का, तो यहाँ पर जो है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है 90 डिग्री का एंगल, तो cos 90 जो होता है वो जीरो होता है, और cos 90 का जो वैल्यू है जीरो है, और जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो है ये कंडीशन इसकी है कि फोर्स लगे और फोर्स के साथ साथ में डिस्प्लेसमेंट हो, तो कहेंगे ये जो है इसके वर्क हुआ, इस प्रकार से वर्क हुआ ये। तो वर्क के बारे में जानना है, वर्क क्या है, वर्क में क्या डिस्प्लेस फोर्स लगने के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। अंडरस्टैंड, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन एन अप्लाइड फोर्स, when an applied force produces a displacement in the body in its own direction, जब उसमें मतलब किसी फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगने के साथ साथ जो उसका क्या है डिस्प्लेसमेंट हो, या फिर यहाँ पर फोर्स लग रहा है और फोर्स लगने के साथ साथ में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो हम कहेंगे ये फोर्स के द्वारा जो वर्क किया जा रहा है उसी डायरेक्शन में, इधर फोर्स लग रहा है तो इधर ही इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसको कहेंगे हम क्या कहेंगे वर्क, वर्क हुआ। ये डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो कहेंगे वर्क नहीं हुआ, यहाँ पर वर्क है, तो इसका फॉर्मूला वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट cos थीटा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट साथ में cos थीटा, cos थीटा क्या है, यहाँ पर थीटा जो है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये है, अब ये फोर्स लग रहा है, इस प्रकार से फोर्स लगाया जा रहा है यहाँ पर, तो क्योंकि यहाँ पर इसके सीध में है ये, तो इसको हम जीरो एंगल बोलेंगे, क्या बोलेंगे जीरो एंगल, क्यों इसी सीध में है ये जीरो एंगल बोला जाएगा। अब जैसे ये ऊपर को उठाते जाएंगे तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा, इसके साथ में एंगल ये बेस मान लीजिए इसको है, इसके साथ में एंगल जो बन रहा है ये 30 का बन गया, 60 का बन गया, और फिर जाकर के 90 का बन गया, बिल्कुल 90 का बन गया। अब देखिए यहाँ पर जो cos थीटा इसलिए लिया गया है, क्यों cos थीटा की वैल्यू होती है जब 0 डिग्री होता है cos 0, तो उसकी वैल्यू 1 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। इसी प्रकार से cos 60 जाएगा तो उसकी वैल्यू हाफ हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, और cos 90 की डिग्री जो है वो 0 होती है, तो cos 90 ले लिया यहाँ पर 0। अब यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है इसके परपेंडिकुलर लग रहा है,
फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है तो इस प्रकार से फोर्स लगाएंगे तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। फोर्स लग रहा है, हम चाहते हैं इस साइड में डिस्प्लेसमेंट हो तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे ये यहाँ पर कितना वर्क हो रहा है, जीरो वर्क हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो जीरो वर्क। अब मान लीजिए कुछ सिर पर कुछ नहीं, कोई गठरी रख ली, बहुत बड़ा बॉक्स रख लिया, बहुत बड़ा बॉक्स रख लिया और वो तो डिस्प्लेसमेंट नीचे होना चाहिए, वो जो है फोर्स इधर परपेंडिकुलर है, समझे। अब वो जा रहा है, समझे, तो उसके द्वारा जो है किया हुआ कार्य जीरो होगा, किया गया कार्य जो है जीरो होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। कोई कुली है सिर पर जो बोझा रखे हुए जा रहा है तो हम कहेंगे वर्क नहीं हो रहा है उसके द्वारा, क्योंकि जो फोर्स लग रहा है, जो उस लोड के द्वारा फोर्स लग रहा है वो डाउनवार्ड है, डाउनवार्ड है, तो डिस्प्लेसमेंट डाउनवार्ड होना चाहिए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अदर साइड हो रहा है, अदर डायरेक्शन है, तो उसके द्वारा कहेंगे वर्क नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से ये कॉस थीटा है। वर्क ये स्केलर क्वांटिटी, वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन जरूरत नहीं होती है। वर्क ये स्केलर क्वांटिटी, ऐसा यूनिट जूल, ऐसा यूनिट इसकी जूल है। जूल जो एक साइंटिस्ट है उन्होंने फिजिक्स में बहुत वर्क किया, जेम्स प्रोस्कॉट जूल, उन्हीं के आधार पर जो है इस वर्क का और एनर्जी का जो ऐसा यूनिट है उसको जूल रखा है, जूल। वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, ऐसा यूनिट जूल। अब सीजीएस यूनिट, ऐसा यूनिट इसकी क्या है, जूल है ये, और इसकी सीजीएस यूनिट आ गई। सीजीएस मतलब सेंटीग्राम, तो सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड यूनिट है। ये एक पद्धति है, जैसे एमकेएस है, मीटर किलोग्राम सेकंड मेथड है, वो यहाँ पर जो है सीजीएस में इसका आ गया, और 1 जूल इज इक्वल टू 10 पावर 7 एर्ग। ये तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन समझ लीजिए इसको, 1 जूल इज इक्वल टू 10 पावर 7 एर्ग, और 1 किलो जूल 10 पावर 3 जूल। ये मतलब जो है एक लार्ज यूनिट है किलो जूल, किलो जूल होता है 1000, किलो का मतलब होता है 1000, तो 1 किलो जूल इज इक्वल टू 10 पावर 3 जूल, 10 पावर 3 जूल। वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, इसमें देखिए कॉज 0 डिग्री तो इसकी वैल्यू 1 है, कॉज 0 डिग्री तो इसकी वैल्यू जो है 1 है, एंड कॉज 30 डिग्री इसकी वैल्यू √3/2, √3/2 है, एंड कॉज 45 इसकी वैल्यू 1/√2, कॉज 60 डिग्री इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू कितनी 1/2, एंड कॉज 90 इसकी वैल्यू 0। अब cos 90 इसमें बिल्कुल फोर्स परपेंडिकुलर लगेगा, cos 90 जो फोर्स क्या परपेंडिकुलर लगेगा, और उसमें जो है डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल नहीं होगा और वर्क जो है 0 होगा, वर्क 0 होगा। जैसे मान लीजिए कोई बॉक्स है या ये डस्टर है मान लो, अब डस्टर पर जो है इस प्रकार से ये, अब ये इसका जो है सरफेस है और इस पर फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पर 0 डिग्री है, क्या है 0 डिग्री, तो इसकी वैल्यू cos 0 का मतलब होगा 1, पूरा फोर्स लगेगा, पूरा फोर्स लगेगा, और इसका जो है डिस्प्लेसमेंट इस प्रकार से ये जो है क्या है डिस्प्लेसमेंट होगा, फोर्स लगेगा और डिस्प्लेसमेंट होगा, इस प्रकार से डिस्प्लेसमेंट होगा। अब मान लीजिए इसको, इसके साथ में ये एंगल बढ़ रहा है, देखिए इसके बीच में ये डायरेक्शन के मतलब जो है किधर डिस्प्लेसमेंट होना है, तो ये फोर्स का डायरेक्शन इसके साथ में, यहाँ पर जो डायरेक्शन है, जैसे यहाँ पर 30 हो गया तो 30, तो डिस्प्लेसमेंट कम होगा, 30 की डिग्री क्या है √3/2, जितना ही फोर्स है उससे √3/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये √1/2 45, और आगे बढ़ा 45 हो गया, ठीक है, और आगे बढ़ाओगे तो ये कितना हो गया 60 हो गया है, और 60 वैल्यू हाफ है 1/2, और उसके बाद फिर 90, ये हो गया 90 हो गया। अब 90 वैल्यू कितनी है, cos 90 वैल्यू कितनी है 1 है, तो cos 90 0, cos 90 वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे फोर्स और cos 90 वैल्यू को
तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन कितना होगा, 0 होगा। और देखिए इसमें डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो है ये जो प्रेस किया जा रहा है परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, परपेंडिकुलर, जबकि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होना चाहिए। यहाँ 90 डिग्री का एंगल बढ़ रहा है, क्या है 90 डिग्री एंगल बढ़ रहा है, तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है और वर्क क्या है 0, वर्क 0 कंडीशन। समझ आ गया? तो ये वर्क 0 भी हो सकता है और वर्क नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव वर्क में ऐसा कि जैसे मान लीजिए अभी इतना फोर्स है 90 से ज़्यादा हो गया, मोर देन 90 हो रहा है। अब यहाँ पर ये मोर देन 90 हो गया, तो मोर देन 90 हो रहा है तो इसमें जो है वर्क फिर निगेटिव होने लगेगा। क्या है, वर्क निगेटिव होगा ये इस प्रकार से। तो निगेटिव हो तो 3 टाइप्स हो गया, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड 0 वर्क। पॉजिटिव वर्क इस प्रकार से ये पॉजिटिव वर्क हो रहा है इस प्रकार से, और यहाँ पर ये 0 वर्क हो गया, और ये फिर फोर्स से पूछा तो नेगेटिव वर्क हो गया। तो क्या हुआ, नेगेटिव। जैसे हम साइकिल चलाते हैं, साइकिल में ब्रेकिंग करते हैं, जो ब्रेकिंग करते हैं, या मान लीजिए जो साइकिल और साइकिल के पहिए और जो रोड है उसके बीच में एक क्या है फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स उसको रोक रहा है लेकिन मोशन दूसरी तरफ हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव वर्क। यहाँ पर जो कहा जाएगा ये जो है नेगेटिव वर्क है। तो cos थीटा की वैल्यू समझ में आ गई। ये फोर्स है, इस प्रकार से फोर्स लगाया जा रहा है, तो कहेंगे ये जो है यहाँ पर जो है क्या है 0 डिग्री है, तो फोर्स जो यहाँ पर लगेगा और वर्क होगा। वही फोर्स मान लीजिए इस प्रकार से लगाया जा रहा है डाउनवर्ड, तो यहाँ पर जो है क्या है 0 वर्क होगा, W = 0 होगा। यहाँ पर पॉजिटिव वर्क है, और यही मान लीजिए फोर्स इसमें इधर डायरेक्शन हो रहा है, ये इधर ये होना चाहिए, तो ये डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, फोर्स के अपोजिट में है, तो ये क्या होगा 0 वर्क होगा। यहाँ पर जो है मान लीजिए फोर्स लगाया जा रहा है, इस प्रकार से लगाया जा रहा है, इसका जो है डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, डिस्प्ले साइड में हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, इस प्रकार से ये डिस्प्लेसमेंट, तो इसको कहेंगे हम जो है यहाँ बना लेंगे इस प्रकार से, ये अपोजिट साइड में डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, ये फोर्स लग रहा है, तो ये इसका डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ कहेंगे नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क हो गया, नेगेटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क, और ये क्या होगा डिस्प्लेसमेंट 0, तो 0 वर्क हो गया बस। यहाँ पर क्या है पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क। अंडरस्टैंड, संभाल के इसको अच्छी तरह से समझेंगे। अंडरस्टैंड, 1 जूल, अभी जो यूनिट है इसकी वर्किंग यूनिट है जूल, इसकी डेफिनेशन 1 जूल। वर्क डन इज 1 जूल if force of 1 Newton displaces a body 1 meter in its own direction। यदि मान लीजिए कोई फोर्स है 1 मीटर लगाया जाए, 1 न्यूटन लगाया जाए और 1 मीटर डिस्प्लेस हो जाए बॉडी, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको 1 जूल कहा जाएगा। 1 जूल = 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, इसको 1 जूल 1 Nm, 1 जूल = 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। अंडरस्टैंड। देखिए अप्लाइड फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन, इस प्रकार से हम जो है अप्लाइड फोर्स है 7, डिस्प्लेसमेंट 2 और F × S। S यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, S क्या है डिस्प्लेसमेंट, NCERT में डिस्प्लेसमेंट को S लिया गया। तो 7 × 2 14 जूल, इसी पर 25 और 10 यहाँ पर मीटर में है, 25 × 10 250 जूल। 100 0 डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो यहाँ पर जो है 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 जूल आया। इसी प्रकार से और बहुत सारे तुम जो है ये निकाल सकते हो। तो इस पर तुमने समझा, पॉजिटिव वर्क होता है, नेगेटिव वर्क होता है और 0 वर्क होता है, 0 वर्क होता है। ठीक है, इसमें जो है इतना ही आज की वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अगले
इसके टॉपिक के साथ में एनर्जी। ठीक, तो ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक।